करेंगे क्लास 8 के इंग्लिश के पेपर की, जो मेरे पास आ चुका है, आप लोग देख सकते हैं। एंड मैं इसका पूरा सॉल्विंग भी आप लोगों को बता देती हूँ। फर्स्ट में क्या है, ये बेसिक फॉर्मेलिटी है, जो भी सर मैडम रहते हैं वो सॉल्व करवाते हैं इसको और वो ही भरवाते हैं, ठीक है। अभी हम बात करेंगे फर्स्ट में। तो फर्स्ट में जो आया है वो लिखा हुआ है, ये पैसेज है, अ मैन हु डेवलप्स द हैबिट ऑफ द रीडिंग बुक्स इज ऑलवेज हैप्पी बिकॉज बुक आर द सोर्स ऑफ द एन्जॉयमेंट इंस्पिरेशन, जो भी इंस्पिरेशन, ठीक है। तो अभी इसमें फर्स्ट क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, करेक्ट द ऑप्शन एंड राइट। तो ब्लैंक्स दिया गया, डॉट आर द सोर्स ऑफ द एन्जॉयमेंट इंस्पिरेशन एंड इंस्ट्रक्शन। तो अभी मैंने जस्ट बताया कि बुक्स आर द सोर्स एन्जॉयमेंट एंड इंस्पिरेशन इंस्ट्रक्शन, ठीक है। अभी इसका सेकंड देखेंगे हम लोग, जूम कर दे देती हूँ, ठीक है। इसके बाद हम इसका सेकंड देखेंगे तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि इसमें सेकंड में लिखा हुआ है कि इन द कंपनी ऑफ द बुक्स नोबडी फील्स फ्रेंडली लॉनली लीज्योर और पीसियस। तो इसका आंसर राइट आंसर है ये नहीं, ये वाला जो लॉनली है ना वही आएगा, ठीक है। इन द पैसेज रस्क एंड कॉल्स बुक्स किंग इज ट्रीजर द ट्रीजर, मतलब कि जो इसमें जो पैसेज में दिया गया है, रस्क इन कॉल्स बुक, जो बुक है किंग्स ट्रीजर, उसमें क्या सीखने को मिलता है, गोल्ड, मनी या फिर सिल्वर या फिर नॉलेज। तो इसका जो राइट आंसर है वो नॉलेज है। डबल टिक मार देती हूँ, ये गलत है, मैं ऐसे लिख देती हूँ नहीं तो कंफ्यूज हो जाओ। सो राइट आंसर क्या है, नॉलेज है, ठीक है। इसके बाद दिया हुआ है द प्लूरल फॉर्म ऑफ द कंपनी इज ऑफ कंपनी इज। सो प्लूरल फॉर्म का सभी को पता है कि अगर ये लास्ट में अगर शब्द के वाय आता है तो हम लोग वाय को हटाकर IES लगाते हैं। अगर आपको नहीं पता है सिंगुलर टू प्लूरल तो फटाफट डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई हुई है, फटाफट जाओ, फटाफट देखो, शॉर्ट एंड स्वीट है, 8 से 10 मिनट की वीडियो जिसमें आप लोग पूरा सिंगुलर टू प्लूरल आराम से सीख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या है, कंपनी, कंपनीज और कंपनी। तो ये जो फर्स्ट में दिया है ना, ये इसका राइट आंसर है, बिकॉज ये भी सही होता अगर इसमें बाय नहीं लिखा होता। इसमें बाय लिखा है तो ये गलत है, क्योंकि वाई को हटाकर वाई को रिमूव करके IES लगता है। क्या है, द कंपेरेटिव डिग्री ऑफ इम्पोर्टेंट इज़, मतलब कि जब कंपेरेटिव डिग्री बनाते हैं, जैसे कि इसमें दिया हुआ है कि द कंपेरेटिव डिग्री ऑफ इम्पोर्टेंट इज़ इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोर इम्पोर्टेंट और अनइम्पोर्टेंट। जब भी टुकड़ों में बात को पढ़ा जा रहा है, मतलब किसी भी वर्ड्स को, जैसे कि मोस्ट मतलब इम्पोर्टेंट है तो फिर पोर्टेंट, फिर मतलब 2 टुकड़ों में पढ़ा जा रहा है इसको। सो क्या रहेगा, जब भी ऐसा होता है तो कंपैरेटिव के लिए मोर लगता है, और अगर हम सुपरलेटिव की बात करें तो वहाँ पर उसको मोस्ट लगाते हैं, ठीक है। और ऐसे क्या रहता है, इसका राइट आंसर यही है। और ऐसे क्या रहता है, अगर बाई चांस कोई और वर्ड्स आ रहे हैं तो क्या रहता है, सिर्फ कंपैरेटिव में ER लगता है और सुपरलेटिव में EST लगता है। कंफ्यूज नहीं होना है। अगर डिग्री की आपको कोई भी वीडियो चाहिए रिलेटेड डिग्रीज़ की पूरा बेसिक, तो आप लोग मेरे को कमेंट में बताइएगा, क्योंकि वेकेशन स्टार्ट हो गए हैं तो आप लोग ये कर सकते हैं, 9th में आएंगे ही इसलिए, बट मेरे को कमेंट करना पड़ेगा बिकॉज मुझे ऐसे थोड़ी ना पता चलेगा कि आपको आता है कि नहीं। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट। 6 to 10 क्वेश्चन है इसमें, 1 मिनट ये बंद कर देती हूँ। सो इसमें 6 to 10 क्वेश्चन है। तो यहाँ पर दिया हुआ है, द किंग इन्वाइटेड टू द कोर्ट एंड आस्क्ड हिम टू ड्रॉ हिज प्रोट्रेट, ठीक है। सो इसका राइट क्वेश्चन तो आपको उसी में मिलेगा, राजा वर्मा है शायद, मिनिस्टर, मुझे नहीं पता है, मैंने पार्ट ये यहाँ तक नहीं पढ़ाया है बच्चों को, इसलिए आधा ही कोर्स कंप्लीट हुआ है इन लोगों का। सो मेरे को इतना आइडिया नहीं है, बट अगर आपको इनके सॉल्यूशन चाहिए तो मेरे को कमेंट में बताइएगा, मैं जब तक कर लूँगी। लेकिन जब तक आप लोग तो देख ही सकते हैं, आपको तो क्वेश्चन से ही समझ में आ रहा होगा कि आंसर क्या है, आप लोगों ने अगर पढ़ा है तो अ डैम इज़ रिवर, अ बिग वॉल अक्रॉस रिवर, अ बेल, अ पॉन्ड। तो डैम क्या है बताओ।
ये जो बी नंबर पे है ना, एक मिनट रुकिएगा, बी नंबर पे जो दिया गया है ना, अ बिग वॉल अक्रॉस रिवर, मतलब कि एक बड़ी सी दीवार जो पानी के चारों तरफ बनी हुई है, तो उसको क्या बोलते हैं? डैम। डैम तो आपने सुना ही होगा, हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ भी करते हैं। इन द पोएम द मून द पोएट सेज कडल टू स्लीप टू बी आउट ऑफ हर वे। कडल मीन्स क्या है? अभी मुझे इसका परफेक्ट नहीं पता है, मैं गलत किसी को बताना नहीं चाहूँगी फालतू में। सो 9th वाला देखेंगे, ये सब हो गए हैं, क्योंकि देखो अभी मैं आप लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन दे दूँगी, फिर आप लोगों को प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैं वो नहीं चाहती हूँ कि किसी का भी गलत हो। बट आप लोग इसको ढूंढ लीजिएगा, ये पोएम द मून में से है, ये जो है ये किंग और कोड वाले उसमें से है, तो आप लोग देख लीजिएगा। पार्ट में 1 मिनट लगेगा, बट पूरा सही आंसर मिल जाएगा। और इसका क्या है? ये बी वाला है, ठीक है। इसके बाद इसमें दिया गया है कि द प्रीफिक्स इन द वर्ल्ड अनफ्रेंडली इज़। सो इसमें क्या रहेगा? द प्रीफिक्स इन द वर्ल्ड अनफ्रेंडली इज़। बताओ इसमें क्या आएगा? अनफ्रेंडली, बताओ जल्दी बताओ। प्रीफिक्सेस, अनप्रीफिक्सेस। सो आप देख लीजिएगा, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वाला हो चुका है, ये वाला पेज देखते हैं। सो इसमें क्या दिया हुआ है? अरे मत हो, नहीं हो। द वर्ड मंकी इज़ अ प्रोनाउन, नाउन, वर्ब और एडजेक्टिव। आप बताइए मंकी क्या है? प्रोनाउन है। प्रोनाउन है क्योंकि वो एक पूरी प्रजाति है, ठीक है। इसके बाद इसमें क्वेश्चन आंसर दिए हैं जिनके आंसर आपको 1 से 2 सेंटेंसेस में देने हैं। सभी क्वेश्चन आंसर 3 मार्क्स के हैं, तो बिल्कुल मत छोड़िएगा मेरी तरफ से। तो विच इज़ द वेस्ट ऑफ बर ब्रिजेस, ये भी 3 नंबर का है, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद वेयर डिड कल्पना चावला कंप्लीट हर स्कूलिंग फ्रॉम, मतलब कि जो कल्पना चावला थी उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई कहाँ से की थी? व्हेन वाज चंद्रशेखर क्या लिखा है? अट्रैक्ट टुवर्ड्स मोर अग्रेसिव रेवोल्यूशनरी आइडियाज़। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाई आर वी फेसिंग सिक्योरिटी ऑफ वाटर, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वाटर वाले 2 से 3 क्वेश्चन आ चुके हैं, आप लोग ध्यान से देखें तो। वाई डू वी विश फॉर अनदर चांस, तो इसके तो बहुत ये तो लेसन 1 है, इसके तो बहुत छोटे छोटे आंसर दिए हुए हैं। व्हाट डू द वर्ड्स डू व्हेन द मून साइन, ठीक है। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी 3 नंबर के हैं, प्लीज़ मत छोड़िएगा, क्योंकि एक भी नंबर पेपर में आप लोगों के लिए बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है। अभी हम देखेंगे 21 आ गया, 70 क्वेश्चन, ये प्रॉपर नहीं दिया है, इसमें स्क्रीनशॉट गड़बड़ हो गया है। चेंज द सेंटेंस फ्रॉम सिंपल प्रेजेंट टू सिंपल पास्ट, सबकी सिंपल पास्ट फॉर्म लिखनी है जो भी यहाँ पर दी हुई है, जैसे कि क्लीन दी हुई है, एम्पैथी दी हुई है, एक और दी गई है, वो मुझे प्रॉपर नहीं दिख रही है, ठीक है, प्रॉपर नहीं दिख पा रही है। एड सफिक्स ly to the following words to make them adverb, weakly, manly, nicely। सब में क्या लगेगा? सब में आप ly ऐड कर दीजिएगा, सभी बन जाएगा। ये तो फ्री के 3 नंबर लग रहे हैं मेरे को, आप लोग करें तो, क्योंकि सब में ly ही तो लगाना है, जो भी प्रॉब्लम नहीं देगा। मेक कंपाउंड्स वर्ड विद द गिवन वर्ड्स, लैंडस्लाइड, फ्री फायरवुड, एक्समैन। बहुत सिंपल है, सब कुछ जोड़कर ही तो लिखना है। ये 3 नंबर आपके फ्री के हैं, अगर आप ये वाले क्वेश्चन कर लेते हैं तो। ठीक है यार, ये नहीं कर पाए तो आप लोग क्या कर पाए, फिर आपका पढ़ने का कोई मतलब नहीं। रीअरेंज द लेटर टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स, तो इसमें क्या दिया है? OTMNER, तो इसका क्या बनेगा? मॉनिटर बन सकता है ना। और इसका क्या बनेगा? इसका तो इसका फ्राइडे बनेगा। देखना, 1 मिनट रुकिएगा, इसका क्या बनेगा? फ्राइडे
FRIDAY, फ्राइडे। इसके बाद इसका क्या बनेगा, माँ से है तो मोंश, और नहीं मिशन, इसका मिशन बनेगा। मैंने पहले से सॉल्व करके नहीं रखा है इसको, तो आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। इसका मिशन बनेगा, इसका फ्राइडे बनेगा, और इसका मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ कितना इम्पोर्टेंट अगर आप इसको ऐसे बनाएंगे MONTER, ऐसा कुछ ही वर्ड बनेगा। बुक में से एक बारी देख लेना, ठीक है। राइट अ शॉर्ट व्हाट डू यू थिंक द बिलोंग टू द डे जो चिपको आंदोलन चला था उसके बारे में लिखना है। 3 से 4 सेंटेंसेस, ये पूरी वाला जो पोयम इसमें लिखना है। ये वाला जो क्वेश्चन है वो पोयम में दिया गया है, आपको इतनी लाइनों में फिट करना है। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही स्वीट क्वेश्चन है, बहुत जल्दी याद हो जाएगा। मैंने करवाया है, उन लोगों को हो गया है बहुत अच्छे से, तो आप लोगों को भी बहुत इसमें लिखने में प्रॉब्लम आती, वरना मैं यहीं लिख देती। राइट एप्लीकेशन टू योर हेड मास्टर टू ग्रांट यू 2 days लीव और एज यू आर सिक, मतलब आप बीमार हैं, आपको हेड मास्टर से छुट्टी चाहिए 2 दिन के लिए। पूरी जो भी मतलब पूरा जो भी है मैटर वो तो आपको एप्लीकेशन में ही दी गया है। यहाँ पर टू द हेड मास्टर डालकर फिर इसके बाद स्कूल का नाम मेंशन करके फिर इसके बाद सब्जेक्ट एंड एप्लीकेशन फॉर 2 day लीव्स। इसके बाद यहाँ पर डालना आपके रिस्पेक्टेड सर, आई वैक टू से दैट आई एम सिक, दिया है ना, आई एम सफरिंग फ्रॉम fever last night, so I cannot come school for 2 days, and please grant me to leave 2 days लीव फॉर 2 days, ठीक है। और इसके बाद थैंक यू करके इसके बाद लिख देना योर ओबीडेंटली है और सिंसियरली नेम XYZ, आपका एड्रेस, मतलब सॉरी रोल नंबर, जो भी है रोल नंबर मेंशन नहीं करना, बस जो दिया है वही करना है, ठीक है। सो ये रहा पूरा क्लास 8 का पूरा पेपर, बहुत इंपॉर्टेंट। यही पेपर आना है तो आप लोग प्लीज़ देख लीजिए, मौका है अभी मिल रहा है अपन को, तो क्यों छोड़ें, ठीक है। सो बाय, टेक केयर। अगर क्लास 9 के कोई भी स्टूडेंट आपके रिलेटिव्स में है या आपके सीनियर है तो प्लीज़ उन लोगों के पास भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, विज्ञान की, इंग्लिश की और किसकी, हिंदी की पेपर की, ठीक है, क्योंकि कल ही पेपर है। तो आई होप कि वो पूरे पेपर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे, क्योंकि वही पेपर आना है। जल्दी जल्दी देख लीजिए क्योंकि वीडियो डिलीट हो सकती है फॉर सम अनदर रीज़न। सो प्लीज़ आप लोग शेयर कर दीजिए वीडियो को और पूरे क्वेश्चन आंसर नोट कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग, और प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, और प्लीज़ चैनल से जुड़े रहिए, बिकॉज इसके बाद भी हिंदी का पेपर आने वाला है, और उसके बाद और भी रिलेटेड जो भी पेपर हैं वो कल तक आ जाएंगे। 12:30 बजे मेरा हिंदी का पेपर अपलोड हो जाएगा। एक और मतलब वैसे तो सभी आने हैं, मैंने आपको बता दिए, मैं जो डाल रही हूँ वही आएंगे, बट एक बारी वो वाला पेपर देख लीजिएगा, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वो ही छपेगा पेपर। बाय बाय, टेक केयर।